नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 19th वीक की बैलेंस्ड मील्स, मतलब कि 10th to 16th में को मैंने क्या क्या मील्स बनाए थे। और हाँ, साथ ही मैं शेयर करूँगी कि मैंने उसके लिए वो मील प्लान के लिए मैंने क्या क्या मील प्रेप किया था, राइट, सो दैट मेरा एक टाइम का कोई भी मील का जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो सके, करेक्ट। और मैंने ऑब्जर्व किया है विथ मील प्लान एंड मील प्रेप एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स जैसा एक टाइम का कुकिंग टाइम तो बचता ही। तो ये मैंने फ्राइडे को सोक करके रख दिया था चिपोटले स्प्रेड के लिए चना छोला, और नेक्स्ट दिन बॉईल करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। और सैटरडे को मैंने चिपोटले स्प्रेड भी बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दी थी फ्रिज में। अब ये सैटरडे मॉर्निंग की सुबह है, मैंने अपनी वो आंवला बीटरूट की शॉर्ट्स ली और नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था वेजिटेबल पोहा विथ खूब सारी पीनट्स हमने ली थी ताकि ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाए और बैलेंस। और ये आफ्टरनून में नहा धो के पूजा करके मैं अपनी नारियल पानी लेती हूँ। फिर ये मैंने बनाया था सैटरडे को लंच के लिए मैंने बनाया था आलू परवल चना की सब्ज़ी। तो मेरी जो मास्टर ग्रेवी है ना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा मेरा 2 वीक तक चला, तो पिछली वीक में मैंने बनाया था, इस वीक भी मेरा चल गया, तो मुझे मास्टर ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं बताती हूँ मैंने मास्टर ग्रेवी यूज़ करके कैसे आलू परवल चना की सब्ज़ी बनाई। तो पहले थोड़ा सा तेल में जीरा तेज़पत्ता से छौंका दिया, हाफ़ प्याज जैसा चॉप करके हल्का सा फ्राई कर लिया, मतलब सिर्फ 1 मिनट। फिर चना डाल दिया, ओवरनाइट सोक्ड चना, ठीक है। अब फिर उसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, चना थोड़ा सा फ्राई हो गया तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ा पका लिया। उसके बाद मैंने अपनी ये मास्टर ग्रेवी, जितना आपको डालना है, जितनी आपको ग्रेवी करनी है उतना डाला मैंने। और मास्टर ग्रेवी डाल के ही मैंने सारे मसाले डाल दिए, धनिया जीरा गोल मिर्च गरम मसाला हल्दी नमक, ठीक है। और फिर मैं इसको ढक के मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये ना अच्छे से थोड़ा चना हो न जाए। फिर इसके बाद अच्छा हाँ, पहले ही मैंने आलू और परवल को फ्राई करके तेल में निकाल लिया था। फिर जब वो चना हो जाएगी, फिर मैं आलू परवल को मैंने डाला फ्राइड वाले और मिला ढक के मैं फिर उसको पकाऊंगी। और ना थोड़ा थोड़ा देर पे ढक के इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा बस पानी डाल के मैं पकाऊंगी इसको ना, मैं थोड़ा ड्राई ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं स्लो टू इस टाइप के फ्लेम पे स्लो टू मीडियम मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ढक के थोड़ा देर पका लिया, 5-10 मिनट बस हो गया भाई। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, आलू परवल चना की मस्त सब्ज़ी तैयार। और ये ना वेज पुलाव पहले की थोड़ी बची हुई थी तो मैंने थोड़ी सी निकाली और मैंने अपने लिए ले लिए, बाकी के लिए मम्मी के लिए मैंने बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी और रोटी, और हस्बैंड के लिए पराठे बना दिए थे। अब बाकी का मील प्रेप जो मैंने किया वो है अनियन हुए, कुकुम्बर हुए, लौकी, परवल, बीटरूट, ये सब सब्जियां को मैंने वही पील करके वॉश करके ड्राई करके इस तरह से जिपलॉक पाउच में स्टोर कर लिया। और कैरेट कैप्सिकम मेरा ऑलरेडी पिछले वीक से बचा हुआ था तो वो मैंने नहीं किया। तो ये देखिए ये मेरी मील प्रेप हो गई, मतलब सिर्फ मुझे इतना ही करना पड़ा कि बस मुझे सब्जियां जो मेरे हफ्ते के लिए चाहिए वो मैंने प्रेप करके रख ली, ताकि मैं फटाफट निकालूँ, चॉप करूँ और सब्ज़ी बना लूँ। और ये कड़ी पत्तों को मैंने स्टोर करके इस तरह से रख लिया, बिना धोए ही रखा ताकि ये ज़्यादा देर तक चले। धो के आप भले कितना सुखा लेना वो ख़राब हो जाती है जल्दी, जब यूज़ करना है तब धोए। और सैटरडे को डिनर में भी वही सारी सब्जियां थी और मैंने गरम पराठे रोटी सबके लिए बना दिए थे। और मेरा बेटा तो था नहीं, जैसा मैंने अपनी पिछली व्लॉग में बताया है वीकडे वाली की, वो अपनी नानी के घर गया है, मतलब मौसी मौसा और नानी के यहाँ। एक हफ्ते वो वहीं रहने वाला था, तो इस वीक मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उतनी कुकिंग नहीं करनी पड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी कम ही करनी पड़ी ऑब्वियसली। तो अब ये है नेक्स्ट संडे का दिन। संडे को ब्रेकफास्ट में जो चूरा वाला स्नैक है ना वो ब्रेकफास्ट में सबने किया था। और है ना लौकी चना दाल की सब्ज़ी थोड़ी बची हुई थी पिछले फ्राइडे से, तो मैंने ना उसका पेस्ट बना के आटे में इस तरह से मिला के इसको गूँथ लिया। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी, मतलब लौकी का पेस्ट डालती हूँ मैं, लौकी चना दाल की होगी तो प्रोटीन भी हो गया, लौकी भी होगी, फाइबर भी। और ये बनाया था और एग भुर्जी बनाई थी, सिंपल मैंने रखा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेटा भी नहीं था और मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ना किचन की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा करनी थी तो मैंने सिंपल सा ही रखा। इसके अलावा मैंने आलू परवल चना की भी थोड़ी सब्ज़ी थी, रायता था, तो ये सब हमने लंच में खाया। और इसके साथ मम्मी के लिए मैंने बीटरूट की सब्ज़ी और रोटी उनके लिए बनाई थी। और ये आइसक्रीम लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो मैंने हस्बैंड को दे दिया। और
इवनिंग में ना मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का सारा किचन का काम ख़त्म हो गया तो मैंने बेसन के लड्डू बना दिए स्नैक्स की तरह। गुड़ से बनाया मैंने, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी। और मैंने इसके साथ मखाने भी रोस्ट करके रख दिए। मखाना तो घर में सबका ही फेवरेट स्नैक है तो इसलिए मैं वो रोस्ट करके रखती हूँ। और डिनर में मेरे हस्बैंड को उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, वो बाहर गए थे अपने फ्रेंड के संग, तो थोड़ा पीनट मसाला खाया था। तो उन्होंने एक पराठा बस खाया था, लड्डू खाया उन्होंने। और मम्मी के लिए बीटरूट की सब्ज़ी रोटी मैंने बना दी थी। तो वो था हमारा संडे का। अब ये मंडे सुबह का है। तो मंडे सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी एग दही सैंडविच। और मैंने अपनी सीड्स मिक्सचर भी ली थी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट मंडे को मैंने लंच में बनाया था किनवा डोसा और सांभर चटनी। तो ये मैं सांभर बना रही हूँ। सांभर सिंपल सी मैं बहुत बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है आपसे अपनी प्रीवियस बैलेंस्ड मील वीडियो सीरीज़ में। और मैंने कोकोनट की चटनी भी बनाई थी। तो मैं एक बार में ही 2 बार का सांभर और चटनी बना के रख देती हूँ फ्रिज में। विद इन अ वीक हम खा लेते हैं तो वो बहुत परफेक्ट रहता है। तो ऐसा ही मैं इस टाइप जो बैटर है ना वो मैं एक बार बना देती हूँ वीक के स्टार्टिंग में। ये मेरा लास्ट वीकेंड से बैटर है ये, ठीक है, अभी तक चल रहा है। तो 2 वीक तक आराम से बैटर चल जाता है। आप चाहे तो 1 वीक का बैटर बना लिए या 2 वीक का, जैसा आप ठीक समझें। बट हाँ, वो फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं सांभर चटनी जब बनाती हूँ 2 बार का बनाती हूँ। तो इस टाइप का मैं प्रेपिंग करती हूँ फॉर डोसा सांभर चटनी। मम्मी के लिए मैंने बीटरूट की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी। और डिनर में भी हस्बैंड ने किनवा डोसा खाया था, मम्मी ने बीटरूट सब्ज़ी रोटी, और मैंने अपनी सोक चिया सीड्स ली थी। अब ये नेक्स्ट दिन ट्यूसडे सुबह का है। मैंने अपनी वो 3 ग्लास ऑफ वार्म वाटर ली थी जो मैं सुबह उठते ही लेती हूँ। अब मेरा तो फास्ट रहता है ट्यूसडे को, तो हस्बैंड को वही पोहा चूरा वाला स्नैक दिया था और मम्मी ने भी वही लिया था। मैंने अपनी सीड्स मिक्सचर ली थी। और सोक नट्स तो मैं डेली ही सुबह खाती हूँ, जैसा मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है। और अब ये लंच के लिए मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए चिली पनीर और बीटरूट की सब्ज़ी। और तो ये देखिए चिली पनीर बीटरूट की सब्ज़ी इसमें नहीं है, बट वो मम्मी के लिए मेनली बनाती हूँ मैं। और दही चिया सोक चिया विथ दही और बेसन के लड्डू तो अब हैं, तो वो बहुत ही टेस्टी मेरे हस्बैंड को लगे, तो वो भी था लंच में। डिनर में भी यही सारी सब्जियाँ थी। मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे और वो मखाने नट्स, ये था मेरा लंच। अब ये ना वेंसडे के लिए मैंने रात को भिगो दिए थे मूंग दाल, कुछ वेंसडे थर्सडे के लिए। तो वेंसडे थर्सडे मुझे टिक्की और कुछ अप्पे बनाने थे, तो उसका मैं प्रेफर करती हूँ उसी इसके पहले वाले दिन सोक कर दो, नेक्स्ट दिन बना दूँ। और मैं एक बार में 2 बार का बना देती हूँ। ये मैंने हंकर्ड भी रख दिया सेट होने को। तो ये देखिए नेक्स्ट दिन मैंने ये वेंसडे का ब्रेकफास्ट है। मैंने मूंग दाल के विथ सम वेजिटेबल्स मैंने इसके अप्पे बनाए थे। ये भी हाई इन प्रोटीन, इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो ये वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो जैसा मैंने कहा, अगर कुछ जैसे टिक्कीज़ हुआ वो सब मैं उस जिस दिन बनाना है उस दिन ही बनाती हूँ। और एक बार में मैं 2 बार का बना देती हूँ। और आपके पास अगर सुबह इतनी टाइम नहीं रहती है तो आप वीकेंड में बना के इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। 1 हफ्ते तक परफेक्ट रहती है बिलो 4 डिग्री टेम्परेचर पे। बट हाँ, मूंग दाल के अप्पे मैंने जैसे पे पकोड़े में खाए और फिर इसकी मैंने कढ़ी बना दी थी। तो नॉर्मल बेसन कढ़ी पकोड़े बनाकर उसकी कढ़ी बनाई। इससे अच्छा मैंने जो अप्पे थे ना उसको ही कढ़ी में डाल दी थी, तो उससे और भी आपकी कढ़ी भी और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है। और कढ़ी भी बेसन से बनती है। तो ये सिंपली मैं ना 2 चम्मच बेसन में दही डाला खूब सारा, जितना आप प्रेफर करते हैं खट्टा, और सारे मसाले डाल के ना मैं अच्छे से फेंट के उसको रख लिया। फिर वही तेल में मैं सरसों तेल में मैं कढ़ी बनाती हूँ। फेंट के ना अच्छे से पहले तो उसमें पानी डाल के रख लिया। अब मैं सरसों तेल में वही देखिए मेथी, राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च सूखी से छौंका दूंगी। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने थोड़ा मिक्स भून लिया। फिर वो जो लिक्विड मिक्सचर बनाया था वो डाल के पका लूँगी। फिर पकने के बाद थोड़ा मैंने वो अप्पे डाल दिए। कुछ हमने ब्रेकफास्ट में कर लिया था, मोस्टली हमने ब्रेकफास्ट में कर लिया था, और थोड़े से बचा के अप्पे में कढ़ी में डाल दिया था। तो ये लंच के लिए बनाया था। साथ में लौकी की सब्ज़ी, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी और प्लेन राइस बनाई थी। तो ये सब हमारा लंच में था। और डिनर में भी यही सारी चीज़ें थी। मैंने पराठे रोटियाँ बना दी थी। और ये देखिए चावल मैं इस तरह से ना थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, मुझे क्योंकि चावल प्रेफर करती हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं चावल ले के खाती हूँ। तो अब ये नेक्स्ट दिन थर्सडे का है। मैंने अपनी वो बीटरूट आमला शॉर्ट्स ली। अब ये
मूंग दाल मैंने ऑलरेडी भिगोया हुआ था, तो मूंग दाल और सोक्ड चना जो मैंने जिसका सैटरडे को ही मैंने बॉईल करके उससे स्टोर करके रख दिया था, तो मूंग दाल और बॉइल्ड चना के साथ जो ग्रीन मूंग है ना, उस स्प्राउटेड ग्रीन मूंग और बॉइल्ड चना के साथ इस ये टिक्की बना के, उसकी टिक्की नहीं मतलब उसकी जैसे एक पेस्ट बना के इसमें वेजिटेबल्स भी डाल के इसकी सैंडविच, मूंग चना की सैंडविच बनाई थी थर्सडे को ब्रेकफास्ट के लिए। इसकी रेसिपी भी मैंने डिटेल में शेयर की हुई है अपनी पिछली हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और फिर इसके बाद कोकोनट वाटर तो मैं डेली पीती हूँ आफ्टरनून में। अब फिर ये बीटरूट की सब्ज़ी बना रही हूँ लंच के लिए मम्मी के लिए, और मैंने बनाया था मेरे और हस्बैंड के लिए धनिया पनीर टिक्की रैप। तो इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। खूब सारी सब्ज़ियाँ और बहुत ही टेस्टी ये लगती है धनिया पनीर टिक्की रैप, और बहुत ही फिलिंग, बहुत ही न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो ये हमारा लंच था। डिनर में भी यही बना दिया था, रैप ही बनाया था, और बीटरूट की सब्ज़ी थी, मम्मी के लिए रोटी बना दी थी। और मैं अपनी डिनर में चिया सीड्स लेती हूँ, बस मैं डिनर नहीं करती हूँ। तो ये पूरे हफ्ते सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी, मतलब मम्मी थी बस। तो थोड़ा कम बन रहा था खाना ऑब्वियसली। अब ये देखिए, ये जो मूंग चना की सैंडविच है ना, मैंने 2 बार का बना दिया। अब ये इसे मैं नेक्स्ट वीक में यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैं ये प्रेप करती हूँ कोई भी टिक्की मिक्स हुई ना उसके लिए। और वो रात में मेरी चिया सीड्स थी, मैंने थोड़ा सा ही जब पी लिया था तब मैंने वीडियो लिया। और वो मरीन कोलेजन थी जो मैं वर्कआउट के बाद लेती हूँ, तो वो फ्राइडे का है। और फ्राइडे को भी मैंने एग दही सैंडविच जब मैंने बनाई थी ना मंडे को सुबह, तो 2 बार का बना दिया था, राइट। तो ताकि मैं फ्राइडे को फिर उसको यूज़ कर सकूँ। तो फ्राइडे को एग दही सैंडविच फिलिंग ऑलरेडी थी, फट से 5 मिनट में बन गई। तो वो ब्रेकफास्ट था। अब ये नेक्स्ट फ्राइडे को लंच में बनाया था छोले मसाला यूजिंग माई मास्टर ग्रेवी। तो वही मैंने तेल में जीरा और तेज़पत्ता से छौंका दिया, मिर्च भी डालती हूँ मैं, और फिर आधा प्याज जैसा कट करके डाला। और ये ना मैं भूल गई थी पहले से निकालना, इसलिए थोड़ा फ्रोज़न है, बट आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फ्रोज़न भी डाल दो थोड़ी देर में गल जाता है। फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भून लिया पहले, प्याज थोड़ा सा भुन गया तो। और फिर मैंने ये अपनी मास्टर ग्रेवी डाल दी। मास्टर ग्रेवी डाल के सारे मसाले डाल दिए, थोड़ा सा भुनूंगी मैं, ढक ढक के पकाऊंगी इसे स्लो टू मीडियम, स्लो फ्लेम पे बेसिकली। थोड़ा सा हो जाएगा, फिर ये बॉइल्ड जो छोले हैं उसको डाल के अच्छे से पका दूंगी ढक ढक के। इसको भी जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल के, एक बार में मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्लो फ्लेम में अच्छे से इसको कुक करती हूँ। तो इस टाइप का जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल के इसे अच्छे से कुक कर लीजिए। 15-20 मिनट में आपका छोला मसाला रेडी हो गया। फिर धनिया पत्ता से गार्निश करके खाइए। तो ये था हमारा लंच, छोले मसाले बीटरूट की सब्ज़ी तो मैं डेली बनाती हूँ ऑलमोस्ट, और रायता और वेज पुलाव थोड़ा सा बचा हुआ था, वो मैंने लिया था। हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे, मम्मी के लिए रोटी। तो डिनर में भी यही सारी चीज़ें थी, मैंने गर्म पराठे रोटी सबके लिए बना दिए थे। मैंने चिया सीड्स ली थी डिनर में। अब ये ना दूध ना थोड़ा फट गया था, तो मैं उसका ना जो होता है पानी निकाल के ये छेना डिज़र्ट बना लेती हूँ गुड़ पाउडर डाल के, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, और हाई इन प्रोटीन ऑल्सो। तो वो बना के मैंने स्टोर करके रख लिया था। रात में मैंने वो नहीं खाया था। और ना फ्राइडे को मैंने रात में काम ख़त्म करने के बाद मैंने बहन के लिए गोंद के लड्डू बनाए थे। तो ये देखिए, और बहुत ही अच्छा बना था, सिर्फ गोंद और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स से मिक्स करके और थोड़ा सा जैगरी पाउडर यूज़ करके मैंने गोंद के लड्डू इतने ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाए थे। मेरी बहन को भी बहुत पसंद आया। मैं व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी अपनी इस वीक का। तो बस ये थी मेरी 19th वीक की मील्स। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।